हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है इफ़, जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। सो सबसे पहले हम इस पोइम की पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन हम करेंगे इसकी समरी, जिससे कि अगर आपका स्टैंजा भी आता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है तो उसमें भी आपका पहला पॉइंट बनता है रेफरेंस। तो उस रेफरेंस में या फिर आपको अगर क्वेश्चन का आंसर करना है तो उसमें आपको सबसे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन। तो हम इस पोइम की सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। द पोइम इफ रिटन बाय द पोइट रुडयार्ड किपलिंग। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो पोइम है इफ, ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। आपको अगर लिखनी है थर्ड लाइन तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो द पोइट टेल अस हाउ टू डील विद डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ। या फिर आप लिख सकते हो इन दिस पोइम द पोइट टेल अस। इस पोइम में पोइट बताते हैं हाउ टू डील, कि हम किस तरीके से डील कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ, कि हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं और हम उसे किस तरीके से डील कर सकते हैं, इसके बारे में पोइट ने इस पोइम में बताया है। द पोइट कन्वे हिज आइडिया अबाउट हाउ to win this life and after all how to be a good human being। तो इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने अपने आइडियाज़ बताए हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ है जो उसे जीत सकते हैं एंड एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। द पोइम रिटन इन 1895, कि ये जो पोइम है ये 1895 को लिखी गई थी एंड फर्स्ट पब्लिश इन, और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी रिवॉर्ड्स एंड फेयरीज 1910। is 32 lines long with 4 stanzas of 8 lines each। कि ये जो पोइम है ये 1895 में लिखी गई थी बट ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1910 में। ये जो पोइम है इसमें टोटल 32 लाइन्स हैं जिसमें 4 स्टैंजास हैं एंड एवरी स्टैंजा हैज़ 8 लाइन्स, और हर स्टैंजा की 8 लाइन्स हैं। यहाँ तक आप लिखने के बाद लास्ट के 2 लाइन्स लिख सकते हो। द पोइम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैटर्नल एडवाइस ऑफ द पोइट्स सन जॉन। ये जो पोइम है ये लिखी गई है रिटन फॉर्म ऑफ द पैटर्नल एडवाइस टू द पोइट सन जॉन। जॉन को यानी कि यहाँ पर क्या है कि पोइट एडवाइस देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं समरी। टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एंड टू सक्सीड इन लाइफ, एंड आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस यानी कि सक्सीड होना है, सफल होना है, वी शुड कीप काम, हमें क्या है कि हमेशा शांत रहना चाहिए। व्हेन अदर पीपल अराउंड अस आर लूजिंग देयर कूल, जब जो लोग हैं वो हमारे चारों तरफ हों और वो क्या है लूजिंग देयर कूल, यानी कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव ना करते हों, हमें ताने वगैरह देते हों। वी शुड नॉट लूज अवर टेम्परामेंट इवन इफ अदर आर ब्लेमिंग अस फॉर देयर फॉल्ट, और हमें कभी भी अपना यानी कि जो टेम्परामेंट है या जो हमारा पेशेंस है, कामनेस है, उसे कभी भी ख़त्म या खोना नहीं है जब दूसरे लोग हमें ब्लेम कर रहे हों उनके फॉल्ट के लिए। ऐसा होता है कि जो लोग हैं गलती खुद करते हैं और दूसरों पर दोष लगा देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कभी भी अपना टेम्परामेंट है जो उसे नहीं खोना है, हमें हमेशा काम रहना है। वी शुड हैव फेथ इन अवर सेल्फ इवन व्हेन अदर डाउट्स अस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमें अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए जब दूसरे हम पर डाउट कर रहे हों। बट आफ्टर ऑल वी शुड गिव सम इम्पोर्टेंस, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस लिख लेना, टू देयर डाउट टू एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मे बी द रीज़न फॉर देयर सस्पिशन। एंड इसके साथ ही यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमें अगर लोग हमारे ऊपर डाउट करते हैं तब भी क्या है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन क्या है कि हमें उनके डाउट को भी थोड़ा सी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि लोग हम पर डाउट कर ही क्यों रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण उन्हें हम पर डाउट हो रहा है, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। वी शुड वर्क हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट पेशेंटली। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमें हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए एंड वेट करना चाहिए रिजल्ट का, और इसके साथ ही हमें पेशेंस बनाए रखना चाहिए। वी शुड नॉट गेट टायर्ड बाय वेटिंग, एंड इसके साथ ही हमें कभी भी अपने पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। वी शुड नॉट गेट टायर्ड, हमें नहीं थकना चाहिए वेट करते हुए।
पीपल में लाई अबाउट अस टू अदर, कि जो लोग हैं वो हमारे बारे में झूठ बोल सकते हैं दूसरों को, बट वी शुड नॉट इंडल्ज अवर सेल्फ इन लाइज, लेकिन हमें उनके झूठ में शामिल नहीं होना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी शुड ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच के साथ रहना चाहिए, हमें लोगों के झूठ में साथ नहीं देना चाहिए। पीपल में शो देयर हार्टेड टूवर्ड्स अस, यट वी शुड नॉट हेट दैम, कि अगर लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें हेट करते हैं, तो हमें बदले में उन्हें हेट नहीं करना चाहिए। वी शुड शो अवर लव एंड रिस्पेक्ट टू अदर, हमें हमेशा दूसरों के प्रति लव एंड रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। आपके बारे में अगर कोई बुरा भी बोलता है तो आपको उसका गलत तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए, आपको अपने जो मैनर्स है वो हमेशा बनाए रखने चाहिए। नो मैन एंड वुमेन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मैन या वुमेन ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो। एवरी वन हैज़ हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हर एक इंसान में उसकी स्ट्रेंथ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं एंड वीकनेस कुछ कमियाँ होती हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, और हमें ये जो अच्छाइयाँ हैं, जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो वीकनेस कमजोरियाँ हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड रिस्पेक्ट दैम, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए फॉर द गुड क्वालिटीज़ इन दैम, यानी कि हर एक इंसान है जो वो परफेक्ट नहीं है, उनमें कोई कमियाँ भी हैं तो उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, हमें उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं, उन जो गुड क्वालिटीज़ के प्रति क्या है, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। We should not show us as too good a person or talk too wisely with common people, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये भी कहते हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा वाइस भी हैं, तो भी क्या है कि हमें कॉमन पीपल के साथ एक लिमिट बनाकर रखनी चाहिए, किसी के साथ यानी कि ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। इवन आफ्टर प्रोसेसिंग सच क्वालिटीज़, अगर हमारे अंदर इस तरीके की क्वालिटीज़ वगैरह हैं भी, तो भी हमें क्या है कि एक लिमिट बनाए रखनी चाहिए। टू डू समथिंग बिगर, अगर हमें कुछ बड़ा करना है, वी शुड ड्रीम फर्स्ट, तो हम सबसे पहले उसके बारे में ड्रीम करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। बट द पॉइंट ऑल्सो रिमाइंड अस नॉट टू बी गाइडेड बाई अनरियलिस्टिक ड्रीम, लेकिन जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखना है जो कि रियल ही ना हो। ड्रीम देखने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमें सिर्फ ड्रीम ही नहीं देखनी है, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। वी शुड बी एबल टू थिंक ओवर अ मैटर, हमें जो मैटर है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर सोचना चाहिए, बट शुड नॉट मेक द थॉट ओवर एम, लेकिन हमें सिर्फ उसके ऊपर सोचते ही नहीं रहना चाहिए, अपना जो एम है उस पर भी फोकस करना चाहिए। लाइफ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, जॉय एंड सोरो, गुड एंड बैड टाइम्स, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो लाइफ है ये कॉम्बिनेशन है, किसका, हमें हमारी लाइफ में सक्सेस भी मिलती है एंड फेलियर भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान हमेशा सक्सेस ही होता रहे या फिर कोई इंसान हमेशा फेल ही होता रहे, दोनों चीज़ों का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। हर एक इंसान की लाइफ में अच्छा टाइम भी आता है और बुरा टाइम भी आता है, बट यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं वी शुड एक्सेप्ट बोथ, हमें क्या है कि दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहिए एंड फेस बोथ सिचुएशन विथ सिमिलर ट्रीटमेंट, एंड हमें वो जो सिचुएशन है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उन्हें क्या है कि फेस करना चाहिए एंड सिमिलर ट्रीटमेंट, यानी कि हमें क्या है कि सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खुशी के टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो जाए एंड जब हमें बैड टाइम हो तो हम बहुत ज़्यादा दुख या फिर उदास हो जाएं। पीपल बिकम टू हैप्पी इन सक्सेस एंड फॉरगेट देयर ड्यूटी, तो यहाँ पर वो क्यों कहते हैं कि हमें हमेशा सिमिलर रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं पीपल बिकम टू हैप्पी इन सक्सेस, जब लोगों को सफलता मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश हो जाते हैं, एंड फॉरगेट देयर ड्यूटी एट हैंड, और वो क्या है कि अपनी ड्यूटीज़ वगैरह जो होती हैं उस टाइम की उन्हें भूल ही जाते हैं। एट बैड टाइम्स, और जब उनका बुरा टाइम चल रहा होता है, इफ़ वी आर टू ग्रीव्ड, अगर हम बहुत ज़्यादा दुख में रहेंगे, वी मे लॉस अवर फेथ एंड कॉन्फिडेंस, तो क्या है कि इससे हमारे ऊपर जो हम यानी कि जो हमारा फेथ है हम पर या फिर हमें जो कॉन्फिडेंस है अपने पर, वो भी हम क्या है खो देते हैं। इसीलिए हमें एक बैलेंस सिचुएशन में रहना चाहिए ताकि हम कोई भी जो काम है उसे क्या है कि वापस से शुरू कर सकें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसमें हम हाफ समरी को करेंगे।
होपफुली आपको ये जो समरी है वो समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हो। आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है नई शुरुआत के नाम से। अगर आप उस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।